मूवी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि क्रीपर नाम का एक मॉन्स्टर हर 23 साल बाद 23 दिनों के लिए इंसानों को मारकर खाने के लिए निकलता है और अब वह 23 दिनों के लिए जाग चुका है और आज 22वां दिन है। इसी दिन हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जो अपने पिता के खेत में पुतले लगा रहा होता है और तभी हम उसके पिता जैक को देखते हैं जो उससे कह रहे थे कि जल्दी से वह अपना काम खत्म कर लें। साथ ही वहाँ उसका बड़ा भाई भी होता है जो एक मैकेनिक था और उनका एक पालतू कुत्ता भी होता है जो किसी को देखकर बहुत भौंक रहा था। फिर हम देखते हैं कि वह छोटा बच्चा अपने पिता के कहे मुताबिक खेतों में अच्छी तरह से पुतले लगा रहा था। तभी उसकी नजर एक दूसरे पुतले पर पड़ती है जो काफी अजीब लग रहा था और वो बीच बीच में मूव भी कर रहा था। फिर वो लड़का जब उस पुतले के थोड़ा करीब जाता है तब वो देखता है कि उस पुतले के पंजे निकल रहे हैं, जिसे देखकर वह काफी डर जाता है और फौरन अपने घर की तरफ भागता है। तभी वह पुतला भी उड़कर उस बच्चे का पीछा करने लगता है। दरअसल वो कोई पुतला नहीं बल्कि वही क्रीपर नाम का मॉन्स्टर होता है जो कि अपने शिकार के लिए निकला था। वह लड़का चिल्लाते हुए भाग रहा था। तभी उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पिता और भाई एक गन लेकर दोनों खेतों की तरफ जाते हैं। तब वो दोनों देखते हैं कि कोई अजीब सा मॉन्स्टर उसे लेकर भाग रहा है और वो बच्चा भी खुद को आज़ाद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखते ही देखते वो क्रीपर उस लड़के को लेकर आसमान में उड़ जाता है और वह दोनों सिर्फ देखते ही रह जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। फिर अगले दिन हम एक स्कूल बस को देखते हैं जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और वो सभी एक ट्रिप पर जा रहे थे। तभी हम उनमें से एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम स्कॉट होता है और वो किसी वजह से अपसेट था। तभी अचानक बस का एक टायर पंचर हो जाता है जिसकी वजह से टीचर्स को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो जगह शहर या मेन रोड से काफ़ी दूर और सुनसान था। तभी एक टीचर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। फिर ड्राइवर जब पंचर हुए टायर को चेक करती है तब वो देखती है कि टायर में एक नुकीला स्टार जैसा हथियार घुसा हुआ है जो देखने में काफ़ी खतरनाक होता है और उस हथियार के ऊपर उन्हें इंसानी दांत भी लगा हुआ दिखाई देता है। तभी बस में एक न्यूज़ चल रही होती है जिसमें बताया जाता है कि एक चर्च में से लगभग 300 के करीब डेड बॉडीज मिले हैं जो तकरीबन 200 साल पुराने हैं। तब ये न्यूज़ सुनकर वह सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर इतनी पुरानी बॉडीज आई कैसे। तभी वहाँ पर ड्राइवर आती है और वॉकी टॉकी से मदद मांगने की कोशिश करती है लेकिन आगे से उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, जिसके बाद 3 स्टूडेंट्स कुछ दूरी पर स्मोक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक टीचर आता है और उन्हें स्मोक करते हुए देख लेता है। तब वो तीनों लड़की अपने सिगरेट छुपा लेते हैं लेकिन टीचर ने तो पहले ही देख लिया था, इसीलिए वह उन्हें समझाते हैं कि स्मोक से कैंसर हो जाता है, जिसे कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो ड्राइवर भी उनके साथ छुपकर स्मोक कर रही थी। इतनी ही देर में टीचर्स बस का टायर चेंज कर लेते हैं और सभी स्टूडेंट्स को बस के अंदर बैठने के लिए कहते हैं, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स बस के अंदर आकर बैठ जाते हैं और वो लोग दोबारा अपने सफर में निकल जाते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो क्रीपर को मारने के लिए एक हथियार बना रहा था क्योंकि वह अपने बेटे का बदला लेना चाहता था। फिर जैसे ही रात होती है उस बस में मिन्क्सी नाम की एक लड़की एक सपना देखने लगती है और सपने में वो एक लड़के को देखती हैं और साथ ही उसे जैक का बेटा भी दिखाया जाता है। वो दोनों मिन्क्सी को बता रहे होते हैं कि क्रीपर उनकी तरफ आ रहा है। तभी मिन्क्सी देखती है कि वह क्रीपर उनके बस की तरफ एक और नुकीला हथियार फेंकता है, जिसकी वजह से बस का एक और टायर पंचर हो जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि मिन्क्सी ने तो अपने सपने में क्रीपर को उनकी तरफ नुकीला हथियार फेंकते हुए देखा था, पर असलियत में भी उनके बस का टायर पंचर हो जाता है। तब ड्राइवर सबको बस से उतरने के लिए कहती है ताकि वो लोग फ्लेयर जला सके और अपने लिए मदद ला सके। फिर सभी लोग बस से बाहर आ जाते हैं। तभी टीचर कुछ फ्लेयर्स को जलाकर सड़क में रख देते हैं ताकि कोई भी वहाँ से गुजरे तो उनकी मदद कर सके। उसके बाद जब वो ड्राइवर दूसरे पंचर टायर को देखती है तो वहाँ उसे एक और स्टार जैसा नुकीला हथियार मिलता है जो पहले से भी भयानक था। तब वह इस बात को एक टीचर को भी बताती है, जिसे देखकर उन्हें काफ़ी हैरानी होती है और वो डर भी जाते हैं। तभी अचानक वह क्रीपर उस टीचर को उठाकर ले जाता है जो सड़क पे फ्लेयर्स बिछा रहा था। तब किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हुआ क्या। तभी ड्राइवर और दूसरा टीचर सभी स्टूडेंट्स को बस के अंदर जाने के लिए कहते हैं,
जिससे सभी बस के अंदर आ जाते हैं, लेकिन वह क्रीपर फिर से आकर ड्राइवर को भी ले जाता है। तभी उनमें से एक लड़का ये देख लेता है, जिससे वह काफी डर जाता है। और जब दूसरा टीचर उससे पूछता है, तब वह लड़का बताता है कि एक उड़ने वाला मॉन्स्टर उन्हें ले गया, जिसे सुनकर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता कि कैसे कोई भी किसी को उड़ा कर ले जा सकता है। जिस पर वो कहता है कि ये कोई मेरी बनाई हुई कहानी नहीं है, बल्कि मैंने खुद उन्हें उड़ाकर ले जाते हुए देखा है। तब ये सुनकर स्टूडेंट्स में हलचल मच जाती है, लेकिन टीचर सबको शांत करने की कोशिश करता है, जिस दौरान वो क्रीपर उस टीचर को भी पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। तभी कुछ स्टूडेंट्स उनको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वह क्रीपर टीचर को उड़ा कर ले जाता है। अब अपनी आंखों के सामने ये सब होता हुआ देखकर वह सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बस को अंदर से लॉक कर लेते हैं। लेकिन वह क्रीपर फिर से वहां आ जाता है और वह बस के विंडो से उन सभी को घूरने लगता है। फिर इसी दौरान मिन्क्सी दोबारा से बेहोश हो जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो जाती हैं। तब वो फिर से एक सपना देखने लगती है, जिसमें वो खेतों में एक पुतले को देखती है, जो असल में क्रीपर था। और वहीं पर वह दोबारा से उसी लड़के को देखती है जो कुछ बोल रहा होता है। तब मिन्क्सी उससे पूछती है कि ये क्या कर रहा है। तब वो कहता है कि 23 साल बाद 23 दिनों के लिए वह खाने के लिए जागता है। तभी मिन्क्सी पूछती है कि वो क्या खाने के लिए जागता है, जिस पर वो लड़का बताता है कि वो इंसानों को खाने के लिए जागता है। तभी मिन्क्सी होश में आ जाती है और वह सभी को अपने डरावने सपने के बारे में बताती है कि सपने में उसने एक लड़के को देखा था, जो ये बता रहा था कि क्रीपर सबको मारकर खा जाएगा, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन हमें पता चलता है कि जब भी उनके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली होती है, तभी मिन्क्सी को वो दोनों लड़के दिखाई देते हैं। इसका मतलब मिन्क्सी की मेंटल कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, जो पहले ही खतरे को भांप लेती है। फिर वहीं दूसरी तरफ जैक और उसका बड़ा बेटा एक कार के पास पहुंचते हैं, जिसकी हालत काफी खराब होती है, जिसे देखकर वह समझ जाते हैं कि इसकी ये हालत क्रीपर ने ही की है। तभी उस गाड़ी की वॉकी टॉकी पर कोई मदद मांग रहा था, और वह कोई और नहीं बल्कि उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक लड़का था। और वो कह रहा था कि वो मॉन्स्टर हमें मार डालेगा, प्लीज हमें बचा लीजिए। तब ये सुनकर जैक और उसका बेटा उनकी तरफ निकल पड़ते हैं। फिर दूसरी तरफ वह क्रीपर एक स्टूडेंट का सिर पकड़ लेता है और उसको अपने साथ ले जाने लगता है। पर तभी उनमें से एक लड़की उस क्रीपर के आंख में एक रॉड घुसा देती है, जिससे वो क्रीपर उस लड़के को छोड़ देता है और क्रीपर अपने सिर से उस रॉड को निकालता है। तब उस रॉड के साथ उसके सिर का आधा हिस्सा भी निकल जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मरता और आसमान की तरफ उड़ जाता है और काफी जोर से वापस बस के ऊपर आकर गिरता है। तब वो सभी सोचते हैं कि शायद क्रीपर मर गया है। तभी क्रीपर का एक पंख बस के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर उनमें से एक लड़का उसका मजाक बनाने लगता है। तभी क्रीपर उस लड़के को पकड़ लेता है और उसको मार डालता है। तभी हम देखते हैं कि वो क्रीपर खुद ही अपना सिर अलग करके फेंक देता है और वह उसी स्टूडेंट के सिर को अपना सिर बना लेता है, जिसके बाद वो वहां से उड़कर चला जाता है। तब क्रीपर के वहां से जाते ही वह सभी स्टूडेंट्स मौके का फायदा उठाकर बस से उतरकर भागने लगते हैं और अपने लिए सेफ जगह ढूंढने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़के को क्रीपर अपने नुकीले हथियार से मार डालता है। उसके बाद वह अपने खंजर से स्कॉट के हाथ पर मारता है, जिसकी वजह से स्कॉट एक पेड़ में फंस जाता है और उसके बाकी साथी उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसको छुड़ाते ही क्रीपर उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसके साथी चिल्लाते और देखते रह जाते हैं। तभी मिन्क्सी, जो कि अपने ग्रुप से अलग हो चुकी थी, वह किसी तरह जैक और उसके बेटे के पास पहुंच जाती है और वो दोनों मिन्क्सी को लेकर बस की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट वापस बस के अंदर आ जाता है और वो देखता है कि दो स्टूडेंट्स पहले से ही उस बस में मौजूद है। तब वो दोनों स्टूडेंट्स उससे पूछते हैं कि क्या क्रीपर तुम्हारे पीछे तो नहीं है, जिस पर वह बताता है कि नहीं, और हमें सेफ जगह नहीं मिली, इसलिए मैं वापस आ गया। तभी अचानक वह क्रीपर उस लड़के के सिर को पकड़ लेता है। इसी दौरान जैक, उसका बेटा और मिन्क्सी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और जैक एक हथियार से उस क्रीपर पर हमला करता है, जिससे क्रीपर जख्मी हो जाता है और वह वहां से चला जाता है। उसके बाद 3 स्टूडेंट्स को एक कार मिलती है, जिसमें बैठकर वह तीनों वहां से भागने लगते हैं। तभी क्रीपर दोबारा आकर उनका पीछा करने लगता है
तभी वो स्टूडेंट जल्दी से कार का ब्रेक लगाता है, जिससे वो क्रीपर उस कार से टकरा जाता है और वो कार पलट जाती है, जिसमें 2 लोग तो बच जाते हैं, लेकिन एक का पांव जख्मी हो जाता है और क्रीपर का भी एक पांव और एक पंख कट जाता है। लेकिन फिर भी वो उस लड़के को मारने की कोशिश करता है जो जख्मी था, ताकि वह अपने कटे हुए बॉडी पार्ट्स को ठीक कर सके। लेकिन तभी जैक वहां आकर उस क्रीपर के सिर पर अपने हथियार से हमला कर देता है। तब क्रीपर उस भाले को अपने सिर से निकालने की कोशिश करता है। फिर जैक वहां आकर उस क्रीपर के ऊपर लगातार रॉड से हमला करने लगता है, क्योंकि वह अपने बेटे के मौत का बदला लेना चाहता था। लेकिन काफी वार करने के बाद भी वह नहीं मरता, बल्कि सो जाता है, क्योंकि आज 23वां दिन कंप्लीट हो चुका था। तब मिन्क्सी उन्हें बताती है कि 23 सालों बाद ये दोबारा उठ जाएगा, क्योंकि ये मरा नहीं है। उसके बाद 23 साल बीत जाते हैं और हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो जैक के घर आते हैं उस क्रीपर को देखने के लिए। लेकिन वहां पर उस क्रीपर का सिर्फ स्केलेटन होता है। तभी हम बूढ़े जैक को देखते हैं जो हथियार के साथ उस क्रीपर का इंतजार कर रहा है, क्योंकि 3 दिन बाद वो दोबारा से जिंदा होने वाला है और इस बार वो उसको जान से मारना चाहता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।